नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। आपको बताना है कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है गुजरात। तो जल्दी से बताइए कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो आपको याद रख लेना है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चरक का संबंध किस देश से है। आपको बताना है ये जो चरक था उसका संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है भारत। तो जल्दी से बताइए चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध आपको याद रखना है भारत देश से है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहा जाता है। आपको बताना है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है सोना को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है तांबा को। तो जल्दी से बताइए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो जो भैया लोहा होता है ना, इसे उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। आपको बताना है ये जो जूट होता है बिहारी भाषा में जिसे हम पटुआ बोलते हैं, उसके उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से बताइए जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट उत्पादन में हमारा पश्चिम बंगाल राज्य सबसे आगे है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल है। शीतकालीन फसल में जब शीत गिरे तब रोपाए, मतलब सर्दी के दिन में रोपाता है। तो ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है प्याज, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चावल। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में कौन शीतकालीन फसल है। तो जो हमारा गेहूं होता है ना, ये एक शीतकालीन फसल होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। जल्दी से बताइए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है बिहार। तो जल्दी से बताइए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। आपको बताना है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है असम में। तो जल्दी से बताइए ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। जल्दी बताइए कि बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है असम। तो जल्दी से बताइए बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो बाजरा उत्पादन में भैया गुजरात राज्य सबसे प्रथम है। अगर यहीं पे ऑप्शन में अगर राजस्थान दिया रहे ना, राजस्थान, तो भैया वो सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान भारत में बाजरा उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे है और नंबर 2 पे है गुजरात। लेकिन हमारे ऑप्शन में राजस्थान को मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए हमारा गुजरात राज्य सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है ये जो तिलहन होता है इसकी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इनमें कौन दलहन फसल नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें कौन दलहन फसल नहीं है। ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है बजड़ा, सी ऑप्शन है अरहर, डी ऑप्शन है मसूर। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन दलहन फसल नहीं है? दलहन मीन्स जो दाल से रिलेटेड ना हो। तो भैया चना, चना का भी दाल होता है, अरहर, अरहर का भी दाल होता है, मसूर, मसूर का भी दाल होता है, लेकिन बजड़ा का दाल होता है क्या? बजड़ा का दाल नहीं होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बजड़ा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2025 के लिए। असम में चाय के कुल कितने बागान हैं? जल्दी बताइए कि असम में चाय के कुल कितने बागान हैं? ए ऑप्शन है 300, बी ऑप्शन है 750, डी सी ऑप्शन है 500, डी ऑप्शन है 700। तो जल्दी बताइए असम में चाय के कितने बागान हैं? तो असम में चाय के 750 बागान हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? आपको बताना है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है विटामिन की, बी ऑप्शन है प्रोटीन की, सी ऑप्शन है जल की, डी ऑप्शन है जीवाणु की। तो जल्दी से बताइए दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल भैया प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जैसे हमारा बिहार लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है ना, वैसे ही आपको बताना है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है अरहर, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है धान। तो जल्दी से बताइए कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र भैया कपास की फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? आपको बताना है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 84% और डी ऑप्शन 20%। तो कृषित भूमि का मीन्स जिस पंजाब खेती बाड़ी करता है उसे हम कृषित भूमि कहते हैं। तो पंजाब अपने 100% में से 84% जमीन पर सिर्फ खेती बाड़ी कर देता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब में 84% भूमि कृषित भूमि है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये भी आपके एग्जाम में कई बारी आ चुका है कि काली मृदा मीन्स काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है बलुई, बी ऑप्शन है रेगुण, सी ऑप्शन है पर्वतीय, डी ऑप्शन है साल। तो जल्दी से बताइए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुण है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जल्दी बताइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है जिप्सम से, बी ऑप्शन है तांबा से, सी ऑप्शन है प्लेट से, डी ऑप्शन है डोलोमाइट से। तो जल्दी बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद रख लेना है, जिप्सम से बनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में किस खनिज का महत्व है? जल्दी से बताइए कि भारत में किस खनिज का ज़्यादा महत्व है? ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन तांबा का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन लोहा का। तो जल्दी बताइए भारत में किस खनिज का महत्व है? तो भारत में भैया सबसे ज़्यादा लोहा का महत्व है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और लोहा को ही हम उद्योगों की जननी कहते हैं, यह भी आपको याद रख लेना है साथ में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो जल्दी बताइए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो भैया जो असम राज्य है ना, इसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? काला हीरा किसे कहते हैं?
जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि काला हीरा हम किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है लोहा को। तो जल्दी से बताइए काला हीरा हम किसे कहते हैं। तो काला हीरा आपको याद रख लेना है, कोयले को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।